अज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम चैनल करेंगे कि आने वाले 3 महीने में क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हाट आर द गुड अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स एज वेल एज लेसन्स दैट आर कमिंग। लेसन्स भी जानना इंपॉर्टेंट है ताकि हम सही तरीके से एक्ट कर सके एंड हम कुछ नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट ना करें बल्कि पॉजिटिव कर्मा जनरेट कर सके। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील होगा, कुछ कुछ लोगों को 2 ग्रुप से, कुछ कुछ लोगों को तीनों से। तो इट्स ऑल राइट, इट्स टोटली फाइन। टेक विच एवर थिंग्स रेजोनेट विथ यू। अगर ज़्यादा ग्रुप से अट्रैक्टेड हो रहा है तो दोनों ही या तीनों ही रीडिंग्स देखना। टेक विच मैसेजेस रेजोनेट विथ यू एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही है। ओके, सो टेक योर टाइम, चूज योर ग्रुप एंड लेट्स मीट अ न्यू रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि आने वाले 3 महीने में व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, क्या क्या लेसन्स आ सकती हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। सो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहली जो चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 1, वो ये है कि अब से लेके 30 डेज तक वॉट यू नीड टू डू इज़ वॉट यू शुड थिंक डीपली अबाउट योर लाइफ। कॉन्टम्पलेट करना है आपको। कुछ कुछ लोग, जो लोग डीप मेडिटेशन में हो या फिर मेडिटेशन कर सकते हो या फिर कोई मंत्र जाप कर सकते हो, भले अपने फेवरेट गॉड का नाम मंत्र क्यों ना हो, यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि समथिंग लाइक दैट, टेक अप समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड प्लीज़ आई एम सो सॉरी अगर मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अगर आपको अजीब लगे, आई एम रियली सॉरी। 369 का पोर्टल था एंड इन पोर्टल्स एंड फुल मून्स में मेरे थ्रोट चक्रा में इफेक्ट पड़ता है, तो मैं ठीक से बोल नहीं पाती हूँ कि सो आई एम सो सॉरी अगर रुक रुक के बोलूँ, ठीक है। एनी हाउ, व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू इज दैट कि फर्स्ट 1 मंथ अभी से लेके जस्ट गिव योर सेल्फ द टाइम एंड टेक अ डीप डाइव डीप डाइव, ठीक है। एंड समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट इन योर लाइफ, अलग अलग चीज़ों में ही। खुद के लाइफ से लेके, खुद के स्पिरिचुअलिटी से लेके, लव लाइफ से लेके, सेल्फ लव से लेके, सेल्फ ग्रोथ से लेके, करियर से लेके, फिजिकल हेल्थ से लेके, ओके वॉट एवर इट इज, टेक अ डीप डाइव कि आप चाहते क्या हो अपने लाइफ से। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन ट्राई टू कॉन्टम्पलेट कि आप में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको उस गोल तक पहुंचने से रोक रही हैं। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट नेगेटिव जोन एंड अपनी एनर्जी को हाई करके रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ होमवर्क दैट यू नीड टू डू, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को करने में दिक्कत होगी, बिकॉज हम जब एक नया स्टेप लेने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग, हमारा सबकॉन्शियस हमें रोकता है। ओके, तो इसलिए कुछ कुछ लोग ऐसे फील करते हुए कि मैं मैनिफेस्टेशन करने जाता हूँ बट कुछ नेगेटिव हो जाता है, या फिर कुछ मंत्र बोलता हूँ तो कुछ नेगेटिव हो जाता है। इट्स नथिंग लाइक दैट। इन सब चीज़ों का कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। किस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो है आपके सबकॉन्शियस का। तो बी प्रिपेयर्ड कि शायद से अगर आप सीरियसली अपने लाइफ को लेना चाहो एंड अगर आप खुद के लाइफ के ऊपर कॉन्टम्पलेट करो कि क्या क्या चीज़ें मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें रॉन्ग है, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ अच्छी चीज़ें, एंड व्हाट इज़ माई ट्रू गोल, तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा आपको सबकॉन्शियस देगा। ओके, एंड शायद से अब वो चीज़ें आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, बट जैसे ही यू विल पुश इट कि नहीं, आज मुझे वॉकिंग जाना है कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मुझे मेडिटेशन करना है कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो आप देखोगे कि 2-3 दिन बाद सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ इज योर होमवर्क मंथ। इस मंथ आपको होमवर्क करना ही है फर्स्ट 30 डेज, एंड ये सब चीज़ें ढूंढो एंड स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ। अपने आप से जितना हो सके गिव योर बेस्ट। आपको बोला जा रहा है कि कंफर्ट जोन में बैठे रहने से यू कैनॉट एक्सपेक्ट चेंज इन योर लाइफ। यू हैव टू पुश योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू गिव दी एफर्ट। भले ही मन ना करे जबरदस्ती करो, भले ही कुछ बाधाएं आए जबरदस्ती करो, कि यू नीड टू शो द यूनिवर्स कि यस यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ एंड आप चेंजेस चाहते हो।
ओके। तो जैसे ही ये फर्स्ट मंथ का आप टेस्ट पार कर लोगे ना, यू विल सी कि उसके बाद जो नेक्स्ट 30 डेज आ रही हैं, चीज़ें अपने आप से अरेंज हो रही है। तो जो चीज़ों में आपको बाधा आ रहा था, कि सोचो आप में से कुछ कुछ लोगों ने जब कॉन्टेम्पलेट किया, दिल से सोचा, दिल से एनालाइज किया, तो आपको पता चला कि आपको अपना फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करना है। तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस लानी है, हेल्दी फूड हैबिट्स करना है, एज वेल एज आपको एक्सरसाइज या फिर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी टेकअप करना है। ओके। तो फर्स्ट मंथ में जैसे ही आप ये दो चीज़ें करने जाते हो, कि अच्छा खाने गए या फिर फिजिकल एक्टिविटी टेकअप किया, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका रूटीन बिगड़ जाता है। किसी दिन बारिश हो गई, किसी दिन ज़्यादा धूप हो गया, किसी दिन घर में गेस्ट आ गए। स्टिल पुश योर सेल्फ, बाहर नहीं जा पाओ तो घर पे ही करो, ठीक है। जैसे ही आप ऐसा करने लगोगे, नेक्स्ट मंथ में आप देखोगे कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, अपने आप से उन बाधाओं को वो हटा देगा, एंड यू विल गेट क्लोजर टू योर आंसर। जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो ना, अगर कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी है कि व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को शायद से नहीं पता कि व्हाट इज योर ट्रू गोल, तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि जस्ट गिव योर बेस्ट, कि आप एक बैलेंस्ड वे में अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपने बॉडी को ऑनर करो, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर माइंड, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। कुछ नेगेटिव मत सोचो, जब जब नेगेटिव आता है, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो, फिजिकली एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, ठीक टाइम पे सो, कोई एडिक्शन है तो उनको हटाओ, एक्सेट्रा। ओके। तो जितना आप खुद के बॉडी को ऑनर करके सही वे में आप चलने लगोगे, उतना ही देखोगे कि आपका एक्सटर्नल जो बॉडी है वो बैलेंस में आएगा, एंड धीरे धीरे अपने आप से आपका जो इनर वर्ल्ड है, ओके, वहाँ पे बैलेंस आएगा धीरे धीरे, एंड यू विल गेट मोर कनेक्टेड विथ योर हायर सेल्फ, जिसकी वजह से जो सेकेंड मंथ है उसमें आप देखोगे कि आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, आपको आंसर्स मिल रही हैं कि व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। अगर कुछ लोग के कुछ काम रुके हुए हैं तो उसके भी आंसर्स आएंगे कि हाउ टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल, कैसे इस परेशानी को हटाए। ओके। तो यू विल गेट प्रैक्टिकल हेल्प एंड आंसर्स फ्रॉम डिवाइन रिगार्डिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स जो कि आपके लाइफ में हैं, जो भी रुके काम है उनके रिगार्डिंग आंसर्स आएंगे। ओके। भले वो करियर का हो, भले वो लव लाइफ का हो, भले पर्सनल हेल्थ का हो, वट एवर इट इज। तो रुके काम स्टार्ट होने जाने, मतलब थिंग्स विल कम इन टू मूवमेंट, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे पैसा वगैरह अटका हुआ है वो सब चीज़ें भी हट जाएंगी। तो यू विल गेट आंसर्स, यू विल गेट डिवाइन हेल्प इन द सेकेंड मंथ, बट फर्स्ट मंथ होमवर्क है, वहाँ पे यू हैव टू बी ट्रू विथ इट, ठीक है। क्योंकि लाइफ लेसन्स एज वेल एज ब्लेसिंग्स का मिश्रण होता है, तो इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग सम ब्लेसिंग्स, तो कुछ ना कुछ लेसन्स तो हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज द लेसन दैट यू नीड टू लर्न इन दिस फर्स्ट मंथ। नेक्स्ट, अब जैसे ही देखोगे कि सेकेंड मंथ चला जा रहा है ना, जहाँ पे आपको आंसर्स मिल रही है, डिवाइन हेल्प मिल रहा है, एक्सेट्रा, ऑटोमेटिकली थर्ड मंथ फ्रॉम नाउ आप देखोगे कि एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो रहा है। तो जिन जिन लोगों को जॉब चाहिए, शायद से एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, या नया प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन मिल जाए, नया घर, नई गाड़ी, करियर से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग। तो कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है, इफ़ यू आर स्टूडेंट्स एंड अब तक अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करियर से, तो नो दैट कि आने वाले थर्ड मंथ में, अगर फर्स्ट 2 मंथ्स को आपने अच्छे से पार कर लिया, थर्ड मंथ में यू विल बी ब्लेस्ड विथ समथिंग बिग इन योर करियर। तो अगर आपका एग्जाम अच्छा ना भी गया हो, नो दैट कि फर्स्ट सेकेंड मंथ के डेडिकेशन की वजह से थर्ड मंथ में यूनिवर्स आपको अच्छा रिजल्ट दिलवाएगा ही। जिस चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा ही। एक्सट्रीम गुड न्यू बिगिनिंग। अब में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में सोल फैमिली के लोग भी आ रहे हैं, एंड डिवाइन हेल्प लोगों के तौर पे आ रहा है। ओके। नॉट जस्ट छोटा मोटा हेल्प, बट आई एम सेंसिंग कि आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो कि आपके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में लव लाइफ रिलेटेड ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, कि यू विल प्रोबेबली मीट समवन ऑफ योर सोल फैमिली एंड यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन, एंड आगे चल के शायद से आपका मैरिज भी हो जाए। जो लोग मैरिज के एज में हो एंड यू वांट टू गेट मैरिड, देन नो दैट कि आपके लिए अच्छा टाइम खुलेगा फ्रॉम द थर्ड मंथ फ्रॉम नाउ। फैमिली प्लानिंग वगैरह किसी को करनी है तो थर्ड मंथ फ्रॉम नाउ में आप कर सकते हो। यू विल बी ब्लेस्ड इन दैट मैटर एज वेल। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग, अभी से लेके 3 महीने में ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, एज वेल एज आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े चीज़ें ही आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, बट छोटे मोटे चीज़ें जो डेली के रिक्वायरमेंट्स में चाहिए वो सब भी काम आपके बनने लगेंगे, एंड दैट विल बी योर मैनिफेस्टेशन पावर वर्किंग। ओके। तो सोचो बाहर जा रहे हो, लेट हो रहा है, अचानक से कोई फ्रेंड आ गया एंड वो हेल्प कर दिया आपको कि चल यार मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तेरे को ड्रॉप कर दूंगा। तो वैसे छोटे मोटे काम बनने लगेंगे, एज वेल एज बड़े चीज़ें भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो एक ट्रेमेंडसली मैनिफेस्टेशन, लाइक अबंडेंट मैनिफेस्टेशन पावर आप तक आ रहा है थर्ड मंथ में।
अगर उस टाइम आप विजुअलाइजेशन करो अपने लाइफ को लेके, विजुअलाइजेशन मेथड्स करो कि आपको क्या क्या चाहिए अपने लाइफ को लेके, तो वो विजुअलाइजेशन आप पे बहुत अच्छा काम करेगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग अगर झगड़े फसाद में फंसे हुए हो, या फिर लाइफ में अगर कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपको टाइम एंड अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में, तो या तो उनकी एनर्जी आपके लाइफ से घट जाएगी टोटली, या फिर वो लोग ऐसे हो जाएंगे कि अब और अफेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको। तो एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट भी आपके लाइफ में आएगा। आई एम सो सॉरी। एंड आप देखोगे कि आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी ना कि यू विल ऑलवेज बी एट पीस। हम हमेशा बोलते हैं रेस्ट इन पीस, बट लाइफ में भी तो पीस में रहना, ओके, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि वी लिव इन पीस एज वेल। तो यू विल बी लिविंग इन पीस। जो अगर मन में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, नेगेटिव टेंशन वगैरह, फ्यूचर का वो, पास्ट की चीज़ें, ओके, मन बहुत अशांत अगर रहता है आप में से कुछ कुछ लोग, तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, मन में शांति आएगी। कुछ कुछ लोग हम सेंसिंग कि डिवाइन हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अ गुरु भी आ रहा है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ अ डिवाइन बीइंग भी आ रहा है। तो जिस भी आर्क एंजल, जिस भी एंजल, जिस भी स्पिरिचुअल मास्टर, जिस भी असेंडेंट मास्टर, जिस भी गुरु, या फिर जिस भी देवी देवता से आप कनेक्टेड फील करते हो, उनको डेली प्रे करने लगो। उनकी एनर्जी खुद से कनेक्ट करने लगो। प्रे करना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मांगना, बट खुद की एनर्जी को उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने लगो बाय टेकिंग देयर नेम। उनका कोई ना कोई मंत्र जाप करो, या फिर जस्ट प्रे टू देम, ट्राई टू टॉक टू देम जस्ट लाइक यू टॉक विथ योर लव्ड वंस। ओके, अब जितना डीप कनेक्शन खुद की तरफ से बैठाने की कोशिश करोगे, जितना लव उनको दोगे, उतना ही लव वो आपको वापस देंगे। नो दैट दे ऑलवेज मिरर वॉट वी आर गिविंग टू देम, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। तो अगर आप 1% प्यार उनको दोगे, वो 10% वापस देंगे आपको। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ना कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वाला पोजिशन आने वाला है। तो मे बी यू विल बी कंट्रोलिंग योर लाइफ इवन इन अ बेटर मैनर। या फिर कुछ कुछ लोग का कुछ हाई पोजिशन ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे यू विल फील कि हाँ, आई एम द अथॉरिटी। या फिर अगर कहीं पे आपको उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, देन नो दैट कि आपकी सुनी जाएगी। यू विल बिकम काइंड ऑफ एन अथॉरिटेटिव फिगर। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट, दैट इज कमिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग से आंसर्स मिले हो, मैसेजेस मिले हो। प्लीज क्लेम दीज एंड प्लीज वर्क ऑन दीज। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। एंड रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ किसी और के साथ भी शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आने वाले 3 महीने में क्या क्या लेसन्स, क्या क्या अच्छी चीज़ें, क्या क्या ब्लेसिंग्स एक्सेट्रा आपके लाइफ में आ रही हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके ग्रुप 2। सो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है कि एक लेसन है जो आपको लर्न करना होगा इन आने वाले 3 महीने के अंदर ही अंदर। यू कैन टेक योर टाइम, रश करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन वर्थ। जब तक आप खुद को बेस्ट वे में ट्रीट नहीं करोगे, जब तक आप खुद को प्रिंसेस या प्रिंस या किंग ट्रीटमेंट नहीं दोगे, तब तक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग, दूसरी चीज़ें एक्सेट्रा आपको वैसी ट्रीटमेंट देंगी, या फिर यू विल गेट थिंग्स दैट यू एक्चुअली डिजर्व। बिकॉज ट्रस्ट मी ग्रुप नंबर 2, यू आर समवन हु इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। आप बहुत वर्दी हो, आप सब चीज़ हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में। यू हैव टैलेंट, यू आर टैलेंटेड, यू आर ब्यूटिफुल, यू हैव अ ब्यूटिफुल सोल। आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका मन अच्छा है। ओके, तो द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीचिंग योर dream reality, from reaching all your blessings, is that you do not feel worthy.
ओके, आप वर्दी नहीं फील करते हो खुद को लेके, आप फील करते हो कि आई डोंट डिजर्व इट। कहीं ना कहीं अगर आप सोचो नेगेटिव कोई सिचुएशन में हो, भले ही ऑफिस नेगेटिव है आपका, या फिर वर्क स्पेस आपका नेगेटिव है, स्कूल नेगेटिव है, या फिर नेगेटिव दोस्तों या फिर पार्टनर के साथ हो, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस फील करता है कि मैं अच्छी चीज़ें डिजर्व नहीं करता हूँ। इसीलिए वो अच्छे लोग, अच्छे सिचुएशन, गुड पार्टनर एटसेट्रा को आपके लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अनटिल एंड अनलेस यू विल फील कि हाँ आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड इन दिस वर्ल्ड, तब तक अच्छी चीज़ें आप तक नहीं आ पाएंगी फुल्ली, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस रोकेगा। तो इस चीज़ पे काम करो इन आने वाले 3 महीने में, बिकॉज दी एनर्जीज आर एज सच कि अगर आप इस चीज़ पे काम करोगे ना, तो डेफिनेटली 3 महीने में, उससे पहले ही इस चीज़ को आप ओवरकम कर पाओगे। फिर देखोगे कि जितने भी अटके हुए ब्लेसिंग्स हैं, जितने भी अटके हुए लोग हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले, वो आराम से आ जाएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज से सेल्फ वर्थ एफर्मेशंस। आई डिजर्व एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ, आई डिजर्व अ गुड पार्टनर, आई डिजर्व अ वेल पेइंग जॉब, आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व abundance, आई एम सो वर्दी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ। ओके, तो ऐसे ऐसे सेल्फ वर्थ के एफर्मेशंस आप ढूंढो एंड उनको डेली बोलो, दिल से विश्वास करके। एंड ऐसे वैसे टाइम पे मत बोलना जब एनर्जी लो है या फिर वैसा कुछ। सोने से पहले जब माइंड एकदम शांत है एंड नींद आ रही है, उस टाइम बोलना, या फिर जस्ट उठने के बाद बोलना, जब दिमाग में और कुछ ऐसे थॉट्स नहीं आते। उठने के बाद आप देखना कि कुछ मिनट्स तक उतने ज़्यादा थॉट्स नहीं आते हैं हमको। उस टाइम बोलना, तब जाके देखना कि आपके सबकॉन्शियस तक ये पहुंचेंगे। सिंस ये सेल्फ वर्थ वाली चीज़ थोड़ी सी डीप है कुछ कुछ लोगों की, तो शायद से टाइम लगेगा, कुछ कुछ लोगों के लिए 3 महीने लगे, कुछ कुछ लोगों के लिए 2 महीने लग सकते हैं, बट यू विल फील द डिफरेंस टुवर्ड्स द एंड, यू विल डेफिनेटली फील। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जो लोग ना एक बार बार एक साइकिल में फंसे हुए हो कि लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, वॉट एवर इट बी, तो वो साइकिल भी आप ब्रेक कर पाओगे। यू आर इन अ साइकिल की चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, या फिर चीज़ ठीक हो नहीं रहा है इस चीज़ को लेके, या फिर सक्सेस मिल नहीं रहा है, या बने हुए काम भी बिगड़ जा रहे हैं, इज बिकॉज योर सबकॉन्शियस कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग गुड। ओके, तो इस लेसन पे आपको काम करना है ग्रुप नंबर 2। एंड नो दैट एक बार ये हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें आएंगी, बट यू नीड टू लेट गो, यू डेफिनेटली नीड टू लेट गो ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, यही आपको रोक रही हैं। नो दैट डिवाइन का फुल हेल्प रहेगा आपका इन 3 महीने में, स्पेशली आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, स्पेशली आपके जो सोल फैमिली के लोग हैं, ओके, जो स्पिरिट रेल में है, ओके, आपकी आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, उनका बहुत ज़्यादा साथ रहेगा। हम्म, आपके स्पिरिट गाइड्स का भी बहुत ज़्यादा साथ रहेगा। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके जो सोल ग्रुप के लोग हैं ना, स्पेशली ऐसे पर्सन जिनके साथ आपने काफ़ी सारे बर्थ्स ऐसे लिए हैं कि दे वर योर स्पाउस, दे वर योर पार्टनर, हो सकता है कि इस जन्म में यू आर मैरिड टू समवन एल्स, या फिर हो सकता है कि इस जन्म में यू हैव समवन जिनसे आप दिल से प्यार करते हो। बट व्हाट आई एम सेंसिंग कि पास्ट लाइफ में भी आपने काफ़ी किसी एक पर्सन के साथ बहुत बार ऐसा जन्म लिया है एंड उनके साथ कर्मा वर्कआउट किया है कि उनके उनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बैठ गया। ओके, तो नो दैट उस पर्सन, सॉरी, उस स्पिरिट की एनर्जी भी आपके साथ रहेगी, दैट इज़ एन एनलाइटन्ड बीइंग, एंड वो आने वाले 3 महीने में आपके साथ काम करेंगे, उनका हेल्प आपको फुल्ली मिलेगा। तो ऑलवेज आस्क फॉर एनी हेल्प, स्पेशली रिगार्डिंग इस लेसन को लेके। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आस्क टू दैट पर्सन, आस्क टू दैट स्पिरिट कि प्लीज़ मेरे ग्रुप सोल या फिर सोलमेट के हायर सेल्फ, आई नो यू आर देयर विथ मी, आई नो आप मुझे हेल्प कर रहे हो, आई नो यू आर एक्टिंग लाइक माई स्पिरिट गाइड, तो प्लीज़ लेट मी नो माई सेल्फ वर्थ, कैसे मैं अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाऊँ, मुझे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, हाउ टू एनहांस माई सेल्फ वर्थ, हाउ टू एनहांस माई कॉन्फिडेंस। ओके, तो नो दैट कि उनका साथ आपको मिलेगा, उनकी डिवाइन एनर्जी आपके डिवाइन एनर्जी तक पहुंचेगी, एंड अंदर से आपको मोटिवेशन मिलेगा, एज वेल एज प्रैक्टिकली भी दैट सोल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। शायद से कुछ रीडिंग्स के टूवर्ड्स वो आपको भेज दे, या फिर किसी की मुंह से तारीफ सुना दे, या फिर खुद ही आपको कुछ सेंटेंस सुनाई दे। ओके, अगर आप लोग क्लियर ऑडियंस हो तो खुद ही सेंटेंस कुछ सुनाई दे आपको, या फिर कुछ बुक्स पढ़ रहे हो तो उसका कुछ एक लाइन आ गया विच विल हिट यू एंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट यू आर टोटली वर्थ इट। ओके, तो जब भी सेल्फ वर्थ इंक्रीज करने में आपको डिफिकल्टी हो, या फिर और दूसरी चीज़ों के लिए भी, ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर soulmate's higher self, okay, or group soul's higher self. That soul is gonna help you.
एंड मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि इन आने वाले 3 महीने में ना, यू नीड टू रियलाइज कि यू हैव टू ड्रीम बिग। अभी का जो रियलिटी है वो आप डिजर्व नहीं करते हो, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ें आप डिजर्व करते हो ग्रुप नंबर 2। भले ही वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो, करियर एटसेट्रा, वॉट एवर इट बी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू डिजर्व मच बेटर थिंग्स, एंड वो आपके लाइफ पर्पस में लिखा हुआ है। सो द थिंग्स विल कम ईजिली टू यू एज सुन एज यू लेट गो ऑफ दैट सबकॉन्शियस डिसबिलीफ। ठीक है, तो बड़े सपने देखो। आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ को वापस से समझने की कोशिश करो कि आप सच में क्या चाहते हो। अगर नहीं पता कि क्या सच में चाहते हो, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, या फिर व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट, तो देन अगेन अपने हायर पावर से अपने स्पिरिचुअल टीम से प्रे करो, एंड दे विल लेट यू नो कि व्हाट इज इट दैट इज ट्रूली मेंट फॉर यू। क्या आपका गोल होना चाहिए, कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओके, सो उनका पूरा साथ रहेगा। एंड ड्रीम बिग। अगर आप बड़े सपने नहीं देखोगे तो आप अपनी करंट रियलिटी से निकल नहीं पाओगे। तो भले ही वो कॉलेज से रिलेटेड हो, भले ही वो फ्रेंड से रिलेटेड हो, यू हैव टू अज्यूम कि हाँ, बेस्ट लोग मेरे लिए बने हुए हैं, बेस्ट कॉलेज मेरे लिए बना हुआ है, बेस्ट रियलिटी, बेस्ट सैलरी, बेस्ट अबंडेंस, फ्री लाइफ, फ्रीडम एटसेट्रा सब मेरे लिए बना हुआ है। ओके, बड़े सपने देखो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग आने वाले 3 महीने के अंदर काफ़ी सारे लोगों के चेहरे से पर्दा हटेगा। कुछ कुछ लोग आपके लाइफ में हैं जो कि या तो एनर्जी सक कर रहे हैं आपकी, या फिर बस इसीलिए हैं बिकॉज, या फिर इसीलिए बस अच्छा बिहेव कर रहे हैं बिकॉज उन्हें कुछ ना कुछ फायदा आपसे होता है, या फिर सिंपली दे आर जस्ट ब्रिंगिंग डाउन योर एनर्जी इन सम वे और द अदर। लाइक बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड भी, उनका गोल चेंज हो जाता है लाइफ में, या फिर वो लोग अलग वे में सोचने लगते हैं, या फिर आई डोंट नो, एनर्जी अलग हो जाती है कभी कभी। तो यूनिवर्स विल ब्रिंग आउट सच पीपल एंड यू विल रियलाइज कि ओके, इसके साथ अब मेरी एनर्जी मैच नहीं कर रही, इसके साथ मेरा गोल मैच नहीं कर रहा, इसके साथ मेरा लाइफ पर्पस अब मैच नहीं करना। ओके, एंड दैट विल बी यूनिवर्सेस वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू, बिकॉज जाने अनजाने में ये लोग आपकी एनर्जी को सक इन कर रहे हैं, आपके वाइब्रेशंस को डाउन कर रहे हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, जिनकी एनर्जी हमसे बहुत ज़्यादा लो होती है, सोचो कोई बहुत एक्सट्रोवर्टेड है, आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आपको बहुत दिल से प्यार भी करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स दिन में वो नेगेटिव ही सोच रहा है, तो उसके वाइब्रेशंस लो हैं। ओके, एंड उनके वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट करेंगे, आपके वाइब्रेशंस हाई नहीं हो पाएंगे उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करके। ओके, सो यूनिवर्स विल बी शोइंग यू कि कौन आपके पाथ के साथ अभी जुड़ा रहना चाहिए, एंड कौन कौन लोग हैं जो कि ऐसे ही बस हैं, या फिर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे अनचाहे, आपको इफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली। ठीक है, जैसे ही वो चीज़ पता चले, यू नीड टू टेक अ स्टेप एंड यू नीड टू पुट प्रॉपर बाउंड्रीज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड मत करो, बट मे बी लिमिट इट। ओके, कि दिन में सिर्फ इतना ही घंटा वो किया, या फिर अगर स्पेंड किया भी तो डू सम क्लेंजिंग, ताकि आपका वाइब हाई रहे। ओके, तो नो दैट यूनिवर्स विल प्रोटेक्ट यू बाय शोइंग पीपल्स ट्रू फेसेस। ये एक ब्लेसिंग भी आ रहा है आपके लिए। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप 2 एक्सट्रीम फिजिकल, एनर्जेटिक एज वेल एज स्पिरिचुअल ग्लो अप। बहुत लोगों का आई एम सेंसिंग कि अपने आप ही यू विल रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, अपने आप ही। तो अगर आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, या फिर कुछ साइकिक पावर्स अनलॉक करना चाहते हो, या फिर अपने पावर्स बढ़ाना चाहते हो, जानना कि आने वाले 3 महीने में कुछ ना कुछ होगा जो आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाएगा। कुछ लोग शायद से अपने गुरु से मिल जाओ, कुछ लोग शायद से डिवाइन के साथ और डीप कनेक्शन बैठ जाए। ओके, या फिर कुछ लोग का कुछ ना कुछ पावर्स अनलॉक हो जाए। तो समथिंग स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी पॉजिटिव आप तक आ रहा है आने वाले इन 3 महीनों में। एज वेल एज डेफिनेटली फिजिकल ग्लो अप है। जितना आप सेल्फ वर्थ पे काम करोगे, उतना अपने आप से आपका ग्लो अप होता जाएगा, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बॉडी जो जो चीज़ नहीं रखना चाहती है, लाइक एक्स्ट्रा फैट एटसेट्रा, उन सबको जाने देगा, एंड जो जो चीज़ें बिल्डअप करनी चाहिए लाइक मसल्स एटसेट्रा, वो सबको अपने आप से बिल्डअप करेगा। ओके, तो जितना आप सेल्फ वर्थ के एफर्मेशंस बोलोगे, बॉडी अपने आप से खुद को रीअरेंज भी करने लगेगा, एंड इट विल मोटिवेट यू कि हाँ चलो आज हेल्दी खा लेते हैं। एंड यू विल सी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर लूजिंग वेट, एक्स्ट्रा जो नेगेटिव वेट था उसको लूज कर रहे हो, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर गेनिंग हेल्दी वेट, मसल मास एटसेट्रा। ठीक है, तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका बहुत आ रहा है, एज वेल एज योर कॉन्फिडेंस विल स्काई रॉकेट।
तो आपका कॉन्फिडेंस लाइफ को लेके, आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेके, जिस तरीके से आप चलोगे दैट विल होल्ड मोर पावर, जिस तरीके से आप बात करोगे दैट विल होल्ड मोर पावर, लोग आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। एंड अगर कुछ नेगेटिव लोग थे आपके लाइफ में जो आपको नेगेटिवली हर्ट करते थे, पिंच पंच पंच नहीं, क्या बोलते, वो टॉन्ट मार के एट्सेट्रा, तो देखो कि वैसे लोग भी अपने आप से हट जा रहे हैं, या फिर उनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ से कम हो जा रहा है। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर मिली है प्लीज़ लाइक कर देना एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एंड किसी और के साथ शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आने वाले इन 3 महीने में आप तक क्या क्या लेसन्स, क्या क्या अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स एट्सेट्रा आ रही हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मेरे से तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप नंबर 3, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपके ब्लेसिंग्स एंड गुड थिंग्स उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, बट जो आ रहा है वो है लेसन्स। लेसन्स ज़्यादा आ रहे हैं एंड ब्लेसिंग्स उतने ज़्यादा नहीं है, बट नो दैट इट विल बी अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि ये जो लेसन्स है ना वो कब से आपके लाइफ में रिपीट होती जा रही हैं, बट आप उन्हें पास नहीं कर पा रहे हो। सो नाउ इज़ योर टाइम कि अगर इन लेसन्स को एक बार आप पार कर लो तो योर लाइफ विल चेंज डेफिनेटली फॉर बेटर, एंड वो जो जो चीज़ें आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो हर एक चीज़, मार्क माई वर्ड्स, हर एक चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचेगी। भले ही वो लव लाइफ का हो, भले ही वो करियर का हो, भले ही वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो पहली चीज़ तो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड ग्रुप नंबर 3 इज दैट कि आपका फ्यूचर ना टोटली कंप्लीटली लिखा नहीं हुआ है। इट्स जस्ट कि दैट 10% चीज़ें लिखी हुई हैं, एंड बाकी सब चीज़ें आपके कर्म एंड आपके कॉन्शियस डिसीजंस पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके, सो पहली बात तो एक चीज़ पे जो आपको काम करना है वो ये है कि पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दो, एंड किसी और को दोष मत दो। भले वो टाइम को हो कि टाइम खराब था इसलिए वो हुआ, भले वो किस्मत को हो कि किस्मत खराब थी इसलिए हुआ, भले वो किसी पर्सन को हो, अरे उसने मेरे पे चीट किया। ओके, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। तो अगर आप किसी भी पर्सन, सिचुएशन, टाइम एट्सेट्रा, जॉब एट्सेट्रा, जो भी है, किसी और को अगर ब्लेम करते हो अपने लाइफ में चेंजेस की वजह से, अपने लाइफ में नेगेटिविटीज की वजह से, भले वो छोटा सा ही दुख क्यों ना हो, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट फीलिंग कंप्लीटली। ओके, तो इस चीज पे आपको सबसे पहले काम करना है। दिस इज अ लेसन यू नीड टू लर्न बिकॉज यू हैव क्रिएटेड योर ओन लाइफ, ग्रुप नंबर 3। तो इसीलिए अगर आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो या किसी और को आप बोल रहे हो कि उसकी वजह से हुआ, तो यू आर लेटिंग योर पावर गो, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट आपके हाथ से जा रहा है एंड फ्यूचर तो जा ही रहा है। ठीक है, सो नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, सो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने ही क्रिएट की थी वो सब चीज़ें, भले ही एनर्जेटिकली हो, भले ही पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से हो, भले ही अभी के कर्म की वजह से हो। ओके, सो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे क्या होगा, आप अपने पावर को धीरे धीरे क्लेम बैक कर पाओगे। तो जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए, यू नीड टू टेल योरसेल्फ कि नहीं वो मेरी ही वजह से हुआ था, एंड आई क्लेम बैक माई पावर, क्योंकि वो मेरी वजह से हुआ था इसीलिए आई नो कि फ्यूचर भी मेरी वजह से ही सही हो पाएगा। ओके, सो क्लेम योर पावर बैक लाइक दैट। एंड सेकेंडली, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके ही वजह से आपका फ्यूचर बनेगा। तो वो क्या चीज़ है जहाँ पे आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हो, वो क्या चीज़ है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, वो क्या चीज़ है जहाँ पे आपको काम करना चाहिए बट आप नहीं कर रहे हो। एंड काम से मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल वर्क से नहीं है, एनर्जेटिक, इमोशनल एज वेल एज मेंटल वर्क से भी है। ठीक है, तो कहाँ पे आपके लाइफ में कमी आ रही है आपकी वजह से, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट
कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि शायद से नेगेटिव इमोशंस में रहते हो, या फिर माइंड आपको नेगेटिव बातें बोलता होगा कि मेरे से नहीं होगा, बात पहले ये सब चीज़ें खराब हुई है, या फिर शायद से आप मेहनत नहीं करते हो। तो अपने लाइफ को सेट करो, अपने माइंड को सेट करो, अपने इमोशंस को सेट करो, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। टेक योर टाइम, 3 महीने काफ़ी है, ओके, अपने आप को चेंज करने के लिए। 30 दिन ही काफ़ी होते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए 90 दिन ज़रूरत पड़ते हैं, ओके। तो इन 90 दिन में खुद को चेंज करो, खुद के आदतों को चेंज करो। अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं, उन बैड हैबिट्स को जाने दो। अगर कुछ एडिक्शन है, उस एडिक्शन को जाने दो। फ़ोन से अगर ज़्यादा एडिक्शन है, उसको जाने दो। नेगेटिव थॉट सोचते हो, उसको जाने दो, ओके। सो यू नीड अ टोटल क्लेंजिंग। अगर आपने ये चीज़ कर लिया, तो आप देखोगे कि आप लाइफ में अपने आप से आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से काम बनते रहेंगे आपके। आप जिधर भी एफर्ट्स डालोगे, आपको उधर आंसर्स एज वेल एज सक्सेस मिलेगा ही, ओके। आप में से कुछ कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लव लाइफ में भी अगर आपको फेलियर्स मिले हैं, या फिर फ्रेंडशिप्स में अगर आपको फेलियर्स मिले हैं, या फिर आसपास के लोग जो हमारे लव्ड वंस वगैरह होते हैं, उन रिश्तों में अगर नेगेटिविटी हुई है, तो वो भी आप ही की वजह से हुई है, या तो आपके कर्म की वजह से, या फिर आपके एनर्जीज की वजह से। समहाउ यू अट्रैक्टेड ऑल दोज थिंग्स, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एंड अगर आप एक्टिवली जानते हो कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये दोस्त आपके लिए सही नहीं है, ये बिजनेस पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आप जबरदस्ती बिकॉज ऑफ इमोशंस आप उस रिश्ते में हो, तो जानना कि वहां पे आप गलत कर रहे हो। यू नीड टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दो सिचुएशंस जहां पे आपको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, या फिर समवॉट टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है। वैसे रिश्तों से खुद को धीरे धीरे अलग करने की कोशिश करो। ये एक स्ट्रेट अप मैसेज आपके लिए आ रहा है। ऑल्सो जानना कि इन आने वाले 3 महीनों में आपका इमोशन जो है ना, वो आप पे हावी पड़ सकता है। आपको बोल सकता है कि लाइक देखो, इमोशन जो होता है ना, वो हमको मजबूर करता है कुछ कुछ काम करने के लिए, एंड फिर वो ब्लेम करता है कि नहीं, मैंने तो एकदम सही तरीके से किया है इसको, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। लाइक बहुत छोटी सी चीज़, जो छोटा सा अगर अगर मैं एग्जांपल दूँ, कभी कभी लोग जानते हैं कि फैमिली में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी वो इस रिलेशनशिप में जाते हैं थिंकिंग कि अच्छा चलो आगे चल के देखा जाएगा। Okay, कभी कभी those things are meant to work out, but if it is not a divine connection and if it is not meant to work out and जबरदस्ती हम उस चीज को लाते हैं अपने लाइफ में, उस रिश्ते को कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो नेगेटिव कर्मा हम पे भी चढ़ता है, उस पर्सन पे भी चढ़ता है, ठीक है। तो इमोशंस में बह के कोई भी डिसीजन मत लो, एंड जानना कि आपका लाइफ आप डिसाइड करते हो। तो अगर आने वाले टाइम में कुछ एग्जाम वगैरह भी देना है, नो दैट कि उसका पास या फेल आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। अगर कोई कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो उसका भी फल आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस पर कितना रिसर्च करते हो, आप कितना कंसिस्टेंसी देते हो, आप कितना अपने आप को यू शो योर सेल्फ, ओके। अगर फ्रेंड्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि शो योर ट्रू सेल्फ। अनटिल एंड अनलेस आप खुद के ट्रू सेल्फ को शो करोगे, यू वोंट बी एबल टू ब्रिंग इन पीपल जो कि ऑथेंटिक हो एंड जो कि आपके वाइब को मैच करे, ओके। तो शो योर ट्रू सेल्फ। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 3 कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल काम नहीं कर रही है ना, मे बी दैट थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। स्ट्रेट अप यही आंसर आ रहा है आपके लिए किसी ना किसी चीज़ को लेके, ओके। तो अगर कोई काम नहीं बन रहे हैं, मे बी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दरवाजे इसलिए बंद हो रहे हैं बिकॉज कुछ और नए दरवाजे खुलने हैं आपके लिए। अगर कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, देन मे बी वो पर्सन आपके लिए नहीं है, या फिर मे बी आप में सेल्फ लव की कमी है, इसीलिए बार बार आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको खुश नहीं रखते हैं, ओके। तो वट एवर इट इज, आपका लाइफ एक न्यू डायरेक्शन मांग रहा है। ऑल्सो जो लोग अपने लाइफ को बहुत ही नेगेटिव वे में जीते हो ना, कि कुछ रूटीन नहीं है, या तो कभी बहुत ओवरवर्क कर लिया, या कभी कभी एकदम अंडरवर्क कर लिया, कभी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर लिया, उसके बाद बिंज ईटिंग कर लिया। तो अगर इम्बैलेंस ऐसी एनर्जीज है ना, किसी दिन बहुत लेट तक जाग लिए, किसी दिन ज़्यादा दोपहर तक पूरा सो लिए, अगर वैसे इम्बैलेंस वाली एनर्जीज है, तो उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। लाइफ में काफ़ी सारे काम इसलिए बिगड़ रहे हैं आपके बिकॉज आपका लाइफ बैलेंस में नहीं है। यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस इन टू द सिचुएशन। ये चीज़ कुछ कुछ लोगों का इस मामले में भी है कि इफ़ यू आर समवन की ठीक है जो फिजिकल लाइफ को बैलेंस्ड वे में जी रहा है, लेकिन आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है। कभी कभी आप टोटली इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो लोगों के लिए, एंड कभी कभी बहुत अच्छे से एक्ट करते हो, नो दैट वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या फिर इफ़ यू आर समवन जो अपने काम को ही ज़्यादा टाइम देते हो एंड अपने फैमिली को नहीं देते हो, या फिर फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हो, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को या फिर पार्टनर को ज़्यादा टाइम देते हो एंड अपने काम पे फोकस नहीं करते हो, देन यू नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट, ओके। वहाँ पे आपको ध्यान देना है ठीक से।
एंड यस, इन सब चीज़ों पे अगर काम करोगे एंड वो चीज़ें एलिमिनेट करोगे जो कि खराब है, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। एंड वो हर डिपार्टमेंट से अट्रैक्ट होगा, ठीक है? करियर बोलो, पीस ऑफ माइंड बोलो, अबंडेंस बोलो, सक्सेस बोलो, फेम बोलो। जो लोग क्रिएटिव लाइन में हो, यू विल गेट फेम एज वेल। ओके, तो हर एक तरफ से यू विल अट्रैक्ट अबंडेंट एनर्जीज डेफिनेटली। बट हाँ, काम आपको करना होगा, बिकॉज हम सेंसिंग ग्रुप नंबर 3, एज आई सेड बिफोर, इमोशंस आपको रेगुलेट करेंगी। शायद से आपका मन नहीं करे खुद पे काम करने का, मन नहीं करे लोगों को जाने देने का, मन नहीं करेगा रूटीन को ठीक करने का, बट you have to push yourself. This is a big lesson that is coming your way, and ये आपको आपके लाइफ को डेफिनेटली बना सकता है अगर आप इन सब पे काम कर लो तो। ओके, यू हैव एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, बट उस पोटेंशियल का 10% भी आप निकाल नहीं पाते हो, दुनिया को शो नहीं कर पाते हो, रीच नहीं कर पाते हो। बट यू आर समवन हु इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जिसका बहुत पोटेंशियल है, जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ही आया है। तो अंटिल एंड अनलेस आप खुद के वैल्यू को समझोगे एंड खुद पे जब तक आप काम नहीं करोगे, आप फुल्ली सक्सेसफुल, फुल्ली अबंडेंट, फुल्ली एट पीस नहीं रह पाओगे। ओके, ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, डिससेटिस्फैक्शन रिपीट होता रहेगा किसी ना किसी मामले में, ठीक है? सो वैल्यू योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, कॉन्शियसली काम करो खुद पे, नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट करो, लाइफ को बैलेंस में लाओ, एंड इमोशंस में बह के कोई डिसीजन या फिर किसी पर्सन के साथ मत रहना। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, आंसर्स मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके मैसेजेस, गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक पहुंच सके। एंड लाइक इट फॉर एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।